हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू EduACS योर एजुकेशन मेंटोर। सो फ्रेंड्स, नीट यूजी का रिज़ल्ट फाइनली अभी आ चुका है। काफ़ी दोस्तों ने अपने रिज़ल्ट्स देख लिए, अपनी ऑल इंडिया रैंक देख ली और अपनी कैटेगरी रैंक देख ली। काफ़ी स्टूडेंट्स अभी डिस्टर्ब हैं जो अच्छी तरह से रिज़ल्ट को नहीं समझ पाएँ और इसकी मैट्रिक्स को नहीं समझ पाएँ कि आगे क्या करना है। कट ऑफ बहुत ज़्यादा फ्लाई हो रहे हैं। तो चलिए इस सेशन में समझने की कोशिश करते हैं कि जो रिज़ल्ट आया है उसके सिनॉप्सिस क्या हैं और लास्ट ईयर 2019 से कंपैरिजन करते हैं। तो देखते हैं कि क्या चेंजेस आए हैं, उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है काउंसलिंग के ऊपर, डिफरेंट रैंक्स के ऊपर या डिफरेंट स्कोर के ऊपर। देखिए, बेसिकली स्टूडेंट्स, जब हम नीट की प्रिपरेशन करते हैं, जो हमारे टीचर्स होते हैं, जो हमारे गुरु होते हैं, वो हमको एक टारगेट देते हैं कि बेटा आपको 600 नंबर लेके आने हैं या 650 नंबर लेके आने हैं। तो बेसिकली जो हमारा माइंडसेट रहता है वो स्कोर्स को लेके रहता है। बट फाइनली जब आप लोग काउंसलिंग करते हो तो काउंसलिंग में जो आपके अलॉटमेंट होते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अलॉटमेंट हो चाहे वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अलॉटमेंट हो, वो आपकी रैंक पे बेसिस पे होते हैं। बिकॉज हो सकता है कि जैसे कि आप टॉप पे ही देख लो कि 720 वाले 2 बच्चे हैं, तो लेकिन दोनों की रैंक डिफरेंट है। ऐसे 600 पे हो सकता है कि लगभग 10-15 बच्चे जिनका स्कोर 600 हो, लेकिन सबकी रैंक डिफरेंट होती है। तो आपको यहाँ पे रैंक देखना है। रैंक अगर हम देखते हैं, लास्ट ईयर के मुकाबले बच्चों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है इस बार। बट ऑब्वियस सी बात है कि नेशनल लेवल का पेपर है, पेपर का लेवल काफ़ी डाउन था, जिसकी वजह से ऐसा सेग्रीगेशन देखने को मिला है कि स्कोर सेम है लेकिन रैंक में, ऊपर की रैंक में लगभग डबल का डिफरेंस आ चुका है। 590 600 पे भी बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं कि उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट नहीं मिल पाएगी, बिकॉज रैंक काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ गई है। तो इस सेशन में बेसिकली जो हम आपको बताएंगे वो आपकी ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे गाइडेंस देंगे, बिकॉज और आपको अपने स्कोर कार्ड में अपनी ऑल इंडिया रैंक को देखना है और उसके बेसिस पे आपको देखना है कि फर्दर आगे क्या चीज़ें होंगी। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बता दें, जो इतना ज़्यादा अभी पैनिक चल रहा है मार्केट में कि रैंक बहुत जंप हो गई है, सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, एक चीज़ आप नोटिस करके चलो कि 2019 में लास्ट ईयर जो काउंसलिंग हुई थी उसमें टोटल हमारे इंडिया के अंदर अराउंड 71,000 सीट्स थी, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट और प्राइवेट। और इस बार जो काउंसलिंग होने वाली है उसमें अराउंड 81,000 सीट्स हैं, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट और प्राइवेट। यानी कि लास्ट ईयर से लगभग 10,000 सीट्स ज़्यादा इंक्रीज़ करी हैं गवर्नमेंट ने। काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया है गवर्नमेंट ने। अब दूसरी तरफ हम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स के ऊपर अगर देखते हैं तो लास्ट ईयर 2019 में जो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट क्वालिफाइड हुए थे, जो काउंसलिंग के लिए एलिजिबल थे, वो लगभग 8 लाख के आसपास थे। 7,97,042 स्टूडेंट्स क्वालिफाइड हुए थे। और इस बार जो बच्चा क्वालिफाई हुआ है वो 77,000 बच्चा क्वालिफाई हुआ है। यानी कि लास्ट ईयर से अगर हम देखते हैं तो लगभग 25,000 कम बच्चे क्वालिफाइड हुए हैं। यानी कि हम टोटल जब एक तरह से समझने की कोशिश करते हैं डिमांड और सप्लाई, तो जो सप्लाई है, नंबर ऑफ़ सीट्स हैं, वो लास्ट ईयर से ज़्यादा बढ़ गई हैं, 10,000 सीट्स बढ़ गई हैं। और जो डिमांड है, लास्ट ईयर 8 लाख बच्चे क्वालिफाइड हुए थे, इस बार 7,71,000 बच्चे हुए हैं। यानी कि लास्ट ईयर से कम बच्चे हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। इस तरह से आप समझने की कोशिश करिए कि सीटें बढ़ गई हैं और बच्चे कम हो गए हैं। तो इससे अगर हम ओवरऑल इम्पैक्ट निकालते हैं पूरी काउंसलिंग का, स्मॉल स्कोरर्स, मिड स्कोरर्स, एवरेज स्कोरर्स और हाई स्कोरर्स सबके ऊपर अगर हम निकाल के रखते हैं, तो हम देखते हैं कि काउंसलिंग कहीं ना कहीं स्टूडेंट के फेवर में ही जाने वाली है। बट पेपर इजी होने की वजह से जो ऊपर हाई लेवल के जो बच्चे हैं, जो ऊपर के बच्चे हैं, उस पर कॉम्पिटिशन ज़्यादा आ गया है। जो अलॉटमेंट होता है वो हमारी रैंक के ऊपर होता है। लास्ट ईयर लगभग 12,800 नंबर तक आपकी सीट अलॉटमेंट हुई थी। इस बार आप अपने स्कोर कार्ड के अंदर देखिए कि अगर आपकी रैंक 15,000 या 15,500 या 15,500 तक, इवन 16,000 तक है, तो आप जनरल कैटेगरी के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज की रेस में हो। आपको क्या करना है, ऑल इंडिया कोटा की 15% की काउंसलिंग, साथ में ये 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, BHU और AMU, इन दोनों को भी काउंसलिंग करनी है, ऑल इंडिया कोटा की भी काउंसलिंग करनी है और साथ में अपने स्टेट की काउंसलिंग तो करनी ही करनी है। ज़्यादातर बच्चे जानना चाहते हैं कि सर बता दीजिए हमारी रैंक पे कौन सा कॉलेज मिल जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, आई एम एजुकेशन मेंटर प्लस अ नीट काउंसलिंग कंसल्टेंट। तो इसमें हम आपको अप्रोच दे सकते हैं कि कैसे क्या करें जो बेस्ट आपको मिल जाए, लेकिन एग्जैक्टली प्रिडिक्ट करना तो दैट इज़ द वर्क ऑफ एस्ट्रोलॉजर। तो वो चीज़ हम आपको नहीं बता सकते कि एग्जैक्टली कौन सा कॉलेज मिल जाएगा। तो आप क्या करो कि जो भी बेस्ट कॉलेज है, जो सबसे पुराना कॉलेज है आपके स्टेट का या ऑल इंडिया कोटा का, उसको अपनी क्रोनोलॉजी में, सीक्वेंस में
प्रेफरेंस में जो भी लैंग्वेज आप समझ लो, ऊपर से लेके स्टार्ट करो, जो बेस्ट कॉलेज है ऊपर रखो और उससे धीमे धीमे नीचे तक आओ। चांस नहीं लेना है कि किसी कॉलेज पे जाके फॉर एग्जांपल कि 15 कॉलेज हैं और आप 12 पे रुक गए। यू हैव टू टेक ऑल द 15 कॉलेज टुगेदर, बट ऊपर से लेके नीचे तक आना है। जो बेस्ट है उसको रखना है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर जो लेटेस्ट कॉलेज, जो नया कॉलेज है वो लास्ट में लेके आना है। कि ऊपर से अगर कॉलेज नहीं मिलता है तो नीचे तक आके आपको सीट मिल जाए, जिससे कि आपका एयर बैक ना हो। और फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के बाद जो स्टैट्स आप लोग के सामने आएंगे उससे आपको पता चल जाएगा कि क्या क्लोजिंग रैंक रही, जिससे आप देख सकते हो कि फर्दर सेकंड राउंड और थर्ड राउंड के अंदर कहाँ तक डिफरेंस जाएगा। गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर ज़्यादा डिफरेंस कैरी नहीं होता है, 10 से 12 नंबर तक मैक्सिमम डिफरेंस कैरी होगा फर्स्ट राउंड से थर्ड राउंड के बीच के अंदर। प्राइवेट के अंदर ज़्यादा अच्छा डिफरेंस आता है फर्स्ट राउंड और मॉपअप राउंड की काउंसलिंग के बीच के अंदर। तो ये बात करी हमने जनरल के अंदर। और कैटेगरी में अगर हम एससी कैटेगरी के अंदर से आते हैं तो एससी कैटेगरी में अगर आपकी रैंक लगभग यू कैन से कि 1 लाख या 1,10,000 के आसपास है, या आप एससी कैटेगरी में अगर देखते हो कि 7 साढ़े 7 हज़ार रैंक तक अगर आपकी है, तो भी आप एक अच्छा आपके पास चांस है, आप अच्छे से काउंसलिंग करो, जिससे आपको सीट मिलने की प्रॉबिलिटी बनेगी। और सीक्वेंस हमको इसी हिसाब से सेट करना है। और फर्स्ट राउंड के बाद आपको सीट मिलती है तो दैट्स वेरी गुड, आप सीट को रिटेन कर सकते हो या अपग्रेड करके आगे जा सकते हो। और इनके सीट नहीं मिलती है तो आप डिफरेंस दे सकते हो कि मेरी रैंक क्या है और लास्ट बच्चा जिसको सीट मिली उसकी रैंक क्या है, जिससे आपको अंदाज़ा मिल जाएगा कि फर्दर राउंड ऑफ काउंसलिंग में भी क्या मुझे सीट मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी, कि अब मैं किसी अदर काउंसलिंग के ऊपर फोकस करूं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के ऊपर फोकस करूं। यहाँ पे हमने गवर्नमेंट फिनिश किया लगभग 15 साढ़े 15 हज़ार रैंक के आसपास, हो सकता है 16,000 रैंक तक भी जाए। अब जैसे जिन बच्चों को गवर्नमेंट नहीं मिलता है वो सीधा जाते हैं कर्नाटका या केरला, बिकॉज उनका जो टारगेट रहता है वो लो फीस के ऊपर का टारगेट रहता है कि लो फीस वाले कॉलेज में वो जाएं। कर्नाटका से कम फीस आ रही है केरला की, लेकिन केरला का जो आउटसाइडर्स रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए जो सीट्स की जो सप्लाई है दैट इज़ अनलिमिटेड सप्लाई, लगभग 650 से 650 सीट ही रहने वाली हैं। उसके ऊपर पैन इंडिया इतने सारे बच्चे काउंसलिंग करने वाले हैं। कर्नाटक भी जो रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए सीट्स ओपन करेगा वो भी लगभग 550 से अंदर सीट ही रहेंगी, तो इतना ज़्यादा फुटफॉल नहीं रहता है। तो अगर हम कर्नाटका और केरला के लिए भी टारगेट कर रहे हैं, इवन दो छत्तीसगढ़ में भी काफ़ी बच्चों के पास अवेयरनेस है कि लो फीस है 6.5 लाख रुपए की, और फर्स्ट ईयर की सारी कॉस्टिंग लगा के हॉस्टल की भी लगभग 9,20,000 रुपीज़ की कॉस्टिंग आती है, तो एक एवरेज कॉस्ट में सीट मिल रही है। तो ये जो लो कॉस्ट वाली जो काउंसलिंग्स हैं ओपन स्टेट जहाँ पे कोई भी बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है, तो केरला और छत्तीसगढ़ के लिए भी जो आपकी रैंक का जो प्रिडिक्शन है डैट इज़ अप टू 30,000। और कर्नाटका में इस बार प्रॉबिलिटी है कि फ़ीस बढ़ने की चांसेस हैं, हो सकता है 1,00,000 सवा लाख रुपए की फ़ीसेस बढ़ें। अगर फ़ीस का इंक्रीमेंट होता है तो वहाँ पे 35,000 रैंक तक जाएगा, और अगर फ़ीस सेम आती है लास्ट ईयर की तरह 8 लाख के आसपास, 7,98,500 फीस थी 2019 में, अगर यही फ़ीस आती है दोस्तों तो 30,000 के अंदर केरला, कर्नाटका और छत्तीसगढ़ वाले लो कॉस्टिंग भी फिनिश हो जाएंगे। तो हाई रैंक में देखने में स्कोर अच्छा लग रहा है हमारा कि 560, 550 का स्कोर है, बट अगर जब हम रैंक के ऊपर जाके देखते हैं तो लगता है कि यार 40,000 50,000 की रैंक आई है। तो 40-50 हज़ार की रैंक में आप एक ओवरऑल व्यू लो पूरे इंडिया का, इंक्लूडिंग द ओपन स्टेट्स और डीम्ड यूनिवर्सिटी में सबका आप व्यू लो, और जो एवरेज कॉस्ट या लो कॉस्ट वाले कॉलेजेस हैं उसके लिए आप आगे फिल करें। अब माइंड में क्वेश्चन आता है कि कौन से कॉलेज हैं जो लो कॉस्ट के लिए आएंगे। तो फ्रेंड्स इसके लिए जो आपको सही जानकारी है, एक्यूरेट जो इन्फॉर्मेशन है वो तभी मिलेगी जब स्टेट्स अपनी काउंसलिंग की नोटिफिकेशन निकालेंगे। कोई भी स्टेट अपनी काउंसलिंग की नोटिफिकेशन निकालेगा तो वो बताएगा कि इस बार हमारे पास इतने गवर्नमेंट कॉलेज आने वाले हैं, इस बार हमारे पास इतने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज आने वाले हैं, इनके अंदर इतनी फ़ीस है और इतने इसके अंदर इतनी सीट्स हैं। उसको देखने के बाद ही बच्चे चॉइस फिलिंग करते हैं। तो एक्यूरेट डाटा आपको तभी मिलेगा। हम एडुएसिस की टीम भी आपको बताते रहेंगे टाइम टाइम पे कि कहाँ का नोटिफिकेशन निकल आया है, कितनी सीट्स आ रही हैं, ये ओपन स्टेट्स हैं, यहाँ पे कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। और हमारी तरह बहुत से और भी फ्रेंड्स हैं जो अपने सेशन से दिन रात में मेहनत करते हैं और आप लोग को बताते रहते हैं। आप उनके वीडियोज़ भी देख के आपको जानकारी मिलती रहेगी, और आप अपना इनिशिएटिव खुद से भी लो। आप भी अपने रेगुलर वेबसाइट्स को चेक करते रहो। अगर आपके पास वेबसाइट में कोई इशू है कि वेबसाइट नहीं है, तो आप eduasis.com पे जाके सारी वेबसाइट वहाँ से ले सकते हो कि कौन सी काउंसलिंग की क्या वेबसाइट है। इस तरह से अप्रोच रखनी है। जैसे जितना जितना ऊपर का स्कोर है आपके पास, जितने ऊपर की रैंक है उसके अकॉर्डिंग आपकी फ़ीस सेट होगी, और जैसे जैसे आप स्कोर में नीचे जाते रहोगे आपकी फ़ीस बढ़ती रहेगी। सीट्स इस बार भी 200 नंबर पे भी मिलेगी, 190 पे भी मिलेगी, 180, 160 पे भी मिलेगी, बट
उसकी कॉस्ट ऑफ एजुकेशन उस हिसाब से आपकी हाई हो जाएगी। 200 के ऊपर अगर आप टारगेट करते हो तो नियर अबाउट 90-95 लाख के आसपास आपकी ओवरऑल कॉस्टिंग या 1 के आसपास की कॉस्टिंग आने की चांसेस रहेंगी। और फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग इस बार काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है, जैसा कि मैं अपने प्रीवियस सेशंस में भी बोलता रहता हूँ। बिकॉज अगर बच्चे सही से फोकस करके काउंसलिंग करते हैं तो लगभग 80% सीट्स फर्स्ट राउंड में ऑक्यूपाइड होंगी। हाँ, स्टेट्स गवर्नमेंट में बच्चे ट्राई करते हैं कि हमने ऑल इंडिया में सीट ले ली है तो हम स्टेट में भी देखें, तो गवर्नमेंट का सिनेरियो अलग रहता है। बट प्राइवेट केस में प्राइवेट काउंसलिंग जो होगी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, उसमें आपका फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होगी। तो आप सही से देखें और चीज़ों को सही से एनालिसिस करके फिर आगे काउंसलिंग की तरफ बढ़ें। इस बार ईवीएस कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के अंदर कोई खास एडवांटेज मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है फ्रेंड्स। बिकॉज जब हम देखते हैं ओवरऑल रेशियो कि कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया और कितना बच्चा क्वालिफाई हुआ, कौन सी कैटेगरी से, एनटीए के ऊपर वो सारी डिटेल्स आ चुकी है, होपफुली आप लोग ने देख लिया होगा। अगर इनकेस नहीं देखा है तो आप वहाँ से ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। सो अगर हम ओवरऑल रेशियो देख रहे हैं सारे स्टूडेंट्स के ऊपर, तो अगर हम देखते हैं कि जनरल कैटेगरी के ऊपर अगर आप देखिए ओवरऑल जो स्टूडेंट्स हैं, पूरे 100% जो स्टूडेंट जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम दिया था, उसमें अप्रॉक्सीमेटली 30% से भी थोड़ा सा कम, 30% से कम बच्चे थे जो कि जनरल कैटेगरी के थे। और अगर हम ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी में 44% से ज़्यादा बच्चे हैं, यानी कि जनरल से लगभग 150 टाइम्स बच्चे हैं ओबीसी के। तो ओबीसी के बच्चे जनरल से ज़्यादा होने की वजह से, और टाइम के साथ ओबीसी के बच्चे हर साल बढ़ते रहते हैं, इस बार कुछ ज़्यादा इंक्रीमेंट आया है। तो हम देख रहे हैं कि ओबीसी का बच्चा ज़्यादा है, जनरल का बच्चा कम है, जिसकी वजह से जो एडवांटेज मिलता है ओबीसी वाले बच्चों को वो खास मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, लेकिन जब हम बात करते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स की, जो 147 नंबर इस बार जनरल कैटेगरी के लिए आया और रिजर्व कैटेगरी के लिए 113 नंबर आया, 113 नंबर आया है, उसमें बिल्कुल एडवांटेज मिलता है ओबीसी एससी एसटी वालों को कि कम नंबर पे वो क्वालिफाई हो गए और उनको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है। और ईडब्ल्यूएस के लिए, जैसा कि हमने अपने लास्ट सेशन में भी आप लोग को एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी फ्रेंड्स, कि ईडब्ल्यूएस में क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ सीट सपोज कर लिए कि आपके स्टेट के अंदर 2000 सीट हैं, तो 2000 का 10% ईडब्ल्यूएस होगा, यानी कि 200 सीट्स होंगी। तो आप उस 10% के लिए ही एलिजिबल हो, आपकी फ़ाइट उस 10% के लिए होंगी। और लगभग 6500 के आसपास सीट आने की चांसेस है ऑल इंडिया कोटा में। तो 6500 का आपने यहाँ पे 10% निकाल लिया, तो हमने देखा कि यहाँ पे लगभग 650 सीट्स आ रही हैं। तो जिसके हिसाब से अगर हम कैलकुलेशन लगाते हैं ईडब्ल्यूएस का, तो जो 1000 के अंदर की जो रैंक आ रही है ईडब्ल्यूएस के अंदर, उसी बच्चों को चांसेस मिलेगी ईडब्ल्यूएस में सीट्स क्लेम करने की। ऊपर वालों के पास चांसेस काफ़ी कम है, ठीक है। 1000 से थोड़ा सा लीनियंट हो जाता है, टेक इट 1200 और 1500। बट हमने देखा कि अगर ऑल इंडिया कोटा के अंदर सीट निकालनी है और हमारे स्कोर कार्ड में अगर 550 नंबर हैं, 550 रैंक है ईडब्ल्यूएस की, तो 650 सीट्स की सप्लाई है, तो हम उसके अंदर आ गए तो हमको सीट मिल सकती है। लेकिन 700 की रैंक है और 650 सीट्स हैं तो मिलना मुश्किल है, लेकिन मिल सकता है। बिकॉज काफ़ी बच्चे सीट को स्किप करके अपने स्टेट में भी जाएंगे, उस हिसाब से पॉबिलिटी देखनी है कि लगभग 1000 की रैंक है तो थोड़ा सा मुश्किल है। तो ईडब्ल्यूएस के अंदर भी कोई खास बेनिफिट नहीं दिखाई देगा, कुछ स्टेट्स में दिखाई देगा, लेकिन मैक्सिमम स्टेट्स में ईडब्ल्यूएस के अंदर भी कोई खास बेनिफिट नहीं दिखाई देगा। बिकॉज काफ़ी ज़्यादा बच्चा ईडब्ल्यूएस के साथ भी इस बार आया है जो कि रजिस्टर्ड हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस हिसाब से ये आपका रेशियो है जो पिछले साल से काफ़ी चेंज हुआ है। और ईडब्ल्यूएस के अंदर भी लगभग 93,000 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। और ईडब्ल्यूएस का मतलब होता है कि आप जनरल में चीज़ों को नहीं कर पाओगे। तो मोटा मोटा सेशन को कंक्लूड करते हैं, ऑल इंडिया कोटा में जनरल के लिए अगर हम देखते हैं तो 15 to 16,000 मैक्सिमम खींच के आपकी रैंक जाने की चांसेस रहेंगी ऑल इंडिया कोटा फॉर द इंटायर इंडिया, फॉर द अनरिजर्व कैटेगरी, जनरल वाला या यूआर वाला बच्चा आप समझ लो। और स्टेट कोटा में डिपेंड करता है, सभी स्टेट्स के कट ऑफ अलग अलग जाएंगे। आप रैंक को देखो, लास्ट ईयर की रैंक जो थी आपकी उसमें +30 नंबर्स कर दो, या लास्ट ईयर के नंबर्स में आप +30 नंबर्स को ऐड कर दो, आपको इस साल की आपका स्कोर निकल आएगा। तो फाइट बेसिकली ऊपर वाले बच्चों के लिए है, जो मिड लेवल पे या लो लेवल पे बच्चे हैं उनका रेस वैसे ही चलेगा लगभग जिस हिसाब से लास्ट ईयर चल रहा था। कोई खास इम्पैक्ट उनके ऊपर नहीं दिखाई दे रहा है।
जो ऑल इंडिया कोटा की और स्टेट कोटा की गवर्नमेंट कॉलेज की काउंसलिंग होगी उस पर रैंक काफ़ी ज़्यादा लगभग डबल हो गई हैं। उस पर एक कंपटीशन का लेवल ऊपर बढ़ेगा और जो लो कॉस्ट की जो कॉलेजेस हैं जैसे कि कर्नाटका, केरला, छत्तीसगढ़ एंड ऑल, यहाँ पे भी आपकी रैंक ऊपर दिखाई देगी। जैसे कि छत्तीसगढ़ में लास्ट ईयर हमने देखा था कि 550 के आसपास सीट गई थी, फर्स्ट राउंड के अंदर 560 में गई थी, तो इस बार चांसेस हैं कि 590 595 तक जा सकती हैं। कि कर्नाटका में हमने देखा गया था कि 550 प्लस पे सीट सारी फिनिश हो गई थी लास्ट राउंड तक इन द प्राइवेट मेडिकल कॉलेज फॉर रेस्ट ऑफ इंडिया। तो इस बार आप देखोगे कि कर्नाटक में भी यू कैन सी ऑन द स्कोर ऑफ लाइक 590 595 इवन 600 वाले बच्चे भी आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में कर्नाटका के एडमिशन लेते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये एक ओवरऑल चीज़ थी। हमको सब अबलाना नहीं है कि हमको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, हमको देखना है कि काउंसलिंग में हम कोई गलती ना कर दें। जो बेस्ट प्रोसेस है काउंसलिंग का, जिस हिसाब से बेस्ट काउंसलिंग करी जा सकती है वो अप्रोच रखें और उसके अकॉर्डिंग हम काउंसलिंग को करें, जिससे आपको एक अच्छा अलॉटमेंट मिल पाए। एडुएसीएस की वेबसाइट पे आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे टाइम पे कि कहाँ की क्या फ़ीस है, कहाँ का फॉर्म आ गया है, किसकी क्या टाइम है। और हम कोशिश करेंगे आपके सामने लाइव सेशंस और रिकॉर्डेड सेशंस भी लेके आएंगे जिसमें हम आपको काउंसलिंग की गाइडेंस देते रहेंगे। आप हमारे सेशंस को भी देख के समझ के एनालिसिस करके कंक्लूड करके भी एक अच्छी काउंसलिंग कर सकते हैं और एक अच्छा अलॉटमेंट निकाल सकते हैं। एंड इफ़ यू आर फाइंडिंग डिफ़िकल्टीज़, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे अप्रोच रखें काउंसलिंग के लिए कि हमको सीट मिल जाए, सो यू आर मोस्ट वेलकम टू गेट रजिस्टर्ड विद अस और आप हमारे साथ इनरोल होकर भी हमारी सर्विसेज लेके भी आप काउंसलिंग कर सकते हो। वी विल बी योर मेंटर इन द काउंसलिंग। हम आपको गाइड करेंगे जिससे आपको बेस्ट काउंसलिंग मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि आप मेंटर लेके ही काउंसलिंग कर सकते हैं, आप खुद से भी इनिशिएटिव ले सकते हैं, बट इट इज़ फॉर दोज स्टूडेंट जिनको कोई डाउट है कि भाई हमसे कोई गलती ना हो जाए और हमारी सीट ना निकल जाए। सो जो सबसे पहले सेशन में मैंने आपको बात बताई वो काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है कि लास्ट ईयर से कम बच्चे क्वालिफाइड हुए हैं इस बार 2020 में और लास्ट ईयर से ज़्यादा सीटें हैं। तो ओवरऑल इम्पैक्ट अच्छा होने वाला है, इंक्लूडिंग अगर हम प्राइवेट और गवर्नमेंट की बात करते हैं, प्राइवेट वालों के लिए थोड़ा सा ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा और गवर्नमेंट वालों के लिए स्ट्रगल थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, बिकॉज नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है, बच्चे हर साल बढ़ते जा रहे हैं। जिस हिसाब से पेपर का लेवल होना चाहिए था उस हिसाब से पेपर का लेवल नहीं आया और पेपर ज़्यादा लीनियंट होने की वजह से इस हिसाब की चीज़ें हुई हैं कि रैंक में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गया है। तो इफ़ समबडी ऑफ यू इज़ प्लानिंग टू गोइंग फॉर द रिपीट, आप रिपीट के बारे में सोच रहे हो और आप अपना स्कोर टारगेट सेट करना चाहते हो, तो वो टाइम चला गया जब हम देखते थे कि इस क्या लास्ट कट ऑफ है। जैसे कि ऑल इंडिया कोटा का लास्ट ईयर 582 का कट ऑफ था, तो चलो मैं 580 500 नंबर तक ले आऊँगा, तो 590 नंबर तक ले आऊँगा तो मुझे गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। इस बार आपके सामने एक नया माइलस्टोन खड़ा हुआ है कि 720 में 720 स्टूडेंट्स लेके आ रहे हैं, बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो अगर इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर द बेस्ट मेडिकल कॉलेज ऑफ इंडिया, सो अपना टारगेट, अपना माइलस्टोन, अपना विज़न बिल्कुल हाई लेवल का रखना। यू हैव टू टारगेट 720 इटसेल्फ। 720 टारगेट करोगे तो हो सकता है 720 तक ना पहुंचो आप, बट देयर इज़ अ हेल्दी चांसेस कि आप 650 तक आप पहुंच जाओगे, 640 तक पहुंच जाओगे, जिससे कि आप इजीली इस रेस से बाहर हो जाओगे और नेक्स्ट ईयर सीट ले लोगे। एंड इस समबडी ऑफ यू, आपने सोच रखा है कि मुझे ड्रॉप नहीं लेना है, कैसे भी करके सीट निकालनी है, यू आर हैविंग अ स्कोर ऑफ 550 560 का स्कोर है, तो आप गवर्नमेंट काउंसलिंग करें, बीएमएस की भी, बीएचएमएस की भी, उसमें भी आपको सीट मिलने की काफ़ी अच्छी चांसेस रहेंगी। स्टार्टिंग के राउंड को बहुत ध्यान में रखना, ये मत सोचना है कि स्ट्रेट राउंड तक जाना है या मॉप राउंड तक जाना है। जो कर सकते हो, जितनी जल्दी कर सकते हो, वो उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग। वी विश कि आपको अपने स्कोर के अकॉर्डिंग जो बेस्ट अलॉटमेंट मिल सकता है वो बेस्ट अलॉटमेंट मिले, अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाएं और अपनी अच्छी मेडिकल जर्नी स्टार्ट करें और अच्छे डॉक्टर बन के हमारे नेशन को अच्छे से आप सर्व करें। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर गिविंग यू वैल्यूएबल टाइम फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग यू वैल्यूएबल टाइम फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।